रेपोरा एक सुरम्य गांव जहां पर लगभग हर घर अंगूर की खेती में शामिल है। गांव में लगभग 60 हेक्टेयर भूमि पर अंगूर की खेती की जाती है, जिससे सैकड़ों लोगों को बेहतर आजीविका मिलती है। अंगूर की खेती से जुड़े किसानों के अनुसार रेपोरा गांव के लगभग 90% आबादी अंगूर की खेती से जुड़ी है। अंगूर की कटाई का मौसम जुलाई से शुरू होकर सितंबर के मध्य तक चलता है। हालांकि इस साल ठंडे मौसम और लगातार बारिश के कारण फलों की कटाई अगस्त में शुरू हुई। अब्दुल रहीम भट्ट ने कहा कि गांदरबल जिले का रेपोरा क्षेत्र दशकों से अंगूर से जुड़ा हुआ है। साथ ही अब्दुल रहीम भट्ट ने बागवानी विभाग पर नाराजगी व्यक्त की और कहा कि विभाग कुछ समय से हमारे साथ सहयोग नहीं कर रहा है। हमारी बोवर सब्सिडी की फाइलें लंबित है और न विभाग मूक दर्शक बना हुआ है। अब्दुल रहीम भट्ट ने आगे कहा कि अगर अंगूर की खेती जारी रखनी है तो विभाग को किसानों को सहयोग करना चाहिए। मैं पहले अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये जो गाँव है ये अल्लाह ने हर किसी इलाके को अपनी अपनी खुसूसियत रखी है। जिस तरह से मैं अपनी थोड़ी सी इसमें वजाहत करूँगा, वलीवार चेरी के लिए मशहूर है, कंगन अखरोट के लिए मशहूर है, पाँपर मतलब ज़ाफ़रन के लिए मशहूर है। इसी तरह अपनी अपनी मतलब जगह पर अल्लाह ने हर किसी को नवाजा, लेकिन जो ये रेपोरा है इसको ऐसी नियामत से नवाजा है जिसका जिक्र कुरान में भी है, वो है अंगूर। मतलब हदीसों में आया है कि जन्नत में जो बाग होंगे उनमें अंगूर भी होगा। ये अल्लाह ताला की तरफ से हमें मैं समझता हूँ अपनी तरह मतलब ऐसी नियामत है कि हम जो गांव वाले हैं ना, इसी मतलब यहाँ ज़्यादा सरकारी नौकरी नहीं मतलब बच्चों के पास। हाँ, आज तक अगर देखेंगे जिन बच्चों ने पढ़ा है तो वो भी कम हो गए हैं, वो भी नहीं मिलती है। लेकिन हमें कोई चारा नहीं, हम इसके साथ जुड़े और इससे अपना घर बार चलाएँ। हम चला भी सकते हैं। मैं अपना कहूँगा, मैं पिछले 40 साल से इसी को अपना रोज़गार बनाया, इसी से अपना घर भी चलाया। हाँ, हम तकरीबन मार्च से इसमें जुड़ जाते हैं और हार्वेस्टिंग अगर मैं पिछले साल कहूँगा 11 जुलाई से की थी, लेकिन इस साल तकरीबन 1 महीना पीछे हो गया है। वो है सर्दी, जब मतलब बारिश तकरीबन 20-25 दिन लगातार जारी रही, उन दिनों में ज़्यादा सर्दी हो गई। सर्दी से तो ये माल थोड़ा पीछे हो गया था, इसलिए तो आज बहुत मतलब मौजूद है दरख्तों पर, वरना तो हमें हार्वेस्टिंग इस टाइम में तकरीबन 80% तो ख़त्म की होती, लेकिन इस वक्त हमने ज़्यादा से ज़्यादा 20% हार्वेस्टिंग किया बस। हाँ, पैदावार तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हम देखेंगे ये जितनी इंसान मेहनत करेगा उतना पैदावार होगा। अगर मतलब ये सनत ज़िंदा रखनी है, इस सनत को ज़िंदा रखना है, जो हमारे जवानों के लिए इसको रोज़गार का ज़रिया बनाना है, लेकिन उसमें सबसे पहल जो करनी है वो हार्टिकल्चर को करनी है। क्योंकि जो हार्टिकल्चर वाले हैं, अगर आप देखेंगे ये लोहा, जब मैंने इसमें लाखों में रुपया खर्च किया है लोहे का, तो अगर मैंने 1 लाख खर्च किया वो ये 3 लाख भी दे सकता है। लेकिन जब मेरे पास अगर ये 1 लाख नहीं होगा तो हम कैसे ये दरख्त उगा सकते हैं। ये पिछले 3 साल से हमारी सब्सिडी इसमें बंद है। तकरीबन 100 घरों की 100 फाइलें हमारे एचडीओ ऑफिस में पड़ी हैं, उसको नज़रअंदाज किया है। पता नहीं है, या तो डायरेक्ट साहब को पता नहीं है इसका कि मतलब रेपोरा गाँव के जो फाइलें हैं ये पेंडिंग है, इसने हमारे लिए फंड्स भी नहीं लाए। हम चीफ साहब से मतलब हर रोज़ मैं खुद भी उसके साथ रहता हूँ। मैं इतना ही नहीं कि मैं फार्मर हूँ, मैं यहाँ मतलब अगर मैं कहूँगा पंचायत बाड़ी का मेंबर भी हूँ। उस हैसियत से भी मैं आपसे कहता हूँ कि आप मेहरबानी करके आप यही बात डायरेक्टर साहब तक पहुँचा, उससे भी इंटरव्यू लेकर उससे ये बात कहें कि ऐसा ज़मींदारों ने कहा है,